हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, क्या आपकी हेल्थ पॉलिसी आपको बीमारी से भी बचा सकती है। मेरे को बहुत ही अच्छी लाइन लगी है वीडियो क्रिएट करने में, इसलिए मैंने कहा अपना थॉट प्रोसेस वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगा। आपके भी कुछ थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ इसमें, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना थॉट प्रोसेस इसमें देना चाहता हूँ, और उसके पीछे रीज़न भी है। उसके पीछे एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक अपने रिलेटिव से मिला। तो जनरली आजकल लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज से रहते हैं, जिन्हें बीपी है, शुगर है, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनसे अंकल से कहा कि अंकल आप ये चीज़ें लो और मतलब अपने आप को ठीक रखो, क्योंकि आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत इलाज करते हैं, आपका बहुत सारा पैसा जाएगा। तो उन्होंने लगभग लगभग इरिटेट हो गए, मतलब वो झुंझलाहट की स्टेज पे मेरे को बोले कि भाई पैसे से क्या मतलब है, मैंने तो हेल्थ पॉलिसी करा रखी है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो मिल ही जाएगा। तो मेरे को थोड़ा सा लॉजिक अजीब सा लगा कि ये ठीक है, पर्सन बीमार पड़ रहा है, उसे रिम्बर्स होकर हेल्थ पॉलिसी के वो जो इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बीमार तो आप हो ही रहे हो ना, सफ़र तो आपका शरीर कर ही रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। और आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें धड़ाके से लोगों का इलाज चल रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, न्यूरो की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली रूप से होती जा रही हैं। और क्यों हो रही है ये सबको रीज़न पता है, क्योंकि उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। क्योंकि तीन ही चीज़ें हमारी जो बेसिक नीड है, हवा, पानी, खाना, ये तीनों चीज ही दूषित हो गई हैं। आप देख सकते हो दिल्ली का आजकल एक्यू लेवल वो माशाअल्लाह हो रखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। साथ साथ में पानी, हम कहते हैं कि बिस्लरी का यूज़ कर ले, ये इसका यूज़ कर ले, लेकिन कितना शुद्ध है कितना नहीं। खाना, कितने दिनों बाद सब्जियां हम तक पहुंचती हैं, फिर उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। हम भी अपने फ्रिज में रखते हैं वो सब्जियां, एक दो दिन बाद बनाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन का ये प्रोसेस है, उसके बाद सब्जियां मिलती हैं और हम सोचते हैं बहुत ताज़ी हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमें बीमार बनाते जाते हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, नींद पूरी ना होना, इतना स्ट्रेस लेवल, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत और नौकरियों की दिक्कत, इस तरह के स्ट्रेस। और मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी है, स्ट्रेस लेवल आपका इतना ज़्यादा है कि बीमारी आपके शरीर में घुसती जा रही है। तो मेरा कहना यही था अपने थॉट प्रोसेस से कि आप सबने मेडिकल ले रखे हैं, सबकी हेल्थ पॉलिसी है, लेकिन हेल्थ पॉलिसी आपको बीमार होने से नहीं बचा सकती। वो अपने शरीर का ध्यान आपको ही रखना है। जैसे मैं ही कई लोगों को डाइट प्लान देता हूँ। जैसे आप लोगों के बता दूँ, मैं एक मोदी केयर में है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करता हूँ और लोगों को देता भी रहता हूँ, क्योंकि खुद मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि कभी पेट की दिक्कत है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, तो इस तरह की डाइट प्लान में हम भी लेते हैं, मेरी वाइफ भी लेती है। तो हम सोचते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है, क्योंकि दवाइयाँ आपको ठीक करने के लिए तो दी जा रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर साथ में गैस की टैबलेट जरूर लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उन टैबलेट्स से जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। आपका किडनी, लीवर और किसी ऑर्गन्स पे एक साइड इफेक्ट आता है, तो उसे बचाने के लिए डॉक्टर वो दवाई लिखता ही लिखता है। और जिनकी लाइफस्टाइल डिजीज चल रही हैं, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की, किडनी की दवाइयाँ, ये लंबे टाइम तक चलती है, लगभग लगभग पूरी ज़िंदगी चलती है। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक सॉल्यूशन के रूप में उन टैबलेट्स के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट, कुछ डाइट प्लान ले सकते हैं, तो फार एंड बेटर गुड है आपके लिए। मैं ये नहीं कहता मुझसे ले लो, किसी से भी ले लो, या कुछ जैसे हम कोई बॉडी बिल्डर है या हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम बीमार ना पड़े। तो सबसे पहला उद्देश्य, ये एम हमारा यही होना चाहिए कि यार ठीक है, हेल्थ पॉलिसी हमारे पास है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े। क्योंकि अगर एक बार बीमार पड़ गए तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में हूँ और दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स जिसे कहते हैं। आप वहाँ जाओगे तो हॉस्पिटल के अंदर घुसने के बाद आपको पता लगेगा कि कितनी कितनी प्रॉब्लम शरीर में हो सकती हैं। अभी मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी, आज
25 नवंबर है 2023 का। आज ही उसमें 13 बीमारियों के बारे में ऐसे गवर्नमेंट ने दे रखा था जो बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ है और जिनके इलाज के लिए लगभग लाखों रुपए सालाना खर्च होते हैं, उनको थोड़े कम दाम पे देने के लिए सरकार अग्रसर अपना कदम बढ़ा रही है। तो लेकिन दोस्तों आप ही देखो, कैंसर है और इस तरह की कैटेगरी की जो बीमारी है, इनमें लाखों करोड़ों रुपए पेशेंट के खर्च हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जैसे हम अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं वैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी जिम्मेदारी समझे। क्योंकि अगर खाना पीना हवा सही नहीं आ रहा तो हम उनको सही रखने की कोशिश तो करें। एटलीस्ट हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं या ऑर्गेनिक फूड नहीं ले सकते ज़्यादा महंगे, तो कुछ सप्लीमेंट्स लें और अपने परिवार को दे दें ताकि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने की कगार पे आए और आपकी जो रेगुलर दवाई है उनकी डोजेस भी कम हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा डायबिटीज़ की जो 50 mg की दवाई चल रही है, फिर वो भी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है, फिर आपको 100 mg की, 200 mg की, 500 mg की दवाई डॉक्टर देता है। तो इससे निपटना तो देखो, डॉक्टर तो दवाई लिखेगा, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको कैसे ट्रीट करें। तो ये एक वीडियो था, मुझे बहुत टॉपिक सही लगा क्योंकि लोगों ने मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोगों ने एक फैशन सा बना लिया कि चलो भाई हेल्थ पॉलिसी तो है ही है, हम बीमार भी पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीमार पड़ने के बाद सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है कि कितनी दिक्कत आती है। लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं बीमारी में, आखिरी टाइम पे लोग ख़त्म भी हो जाते हैं इतना पैसा लगाने के बाद, और वो बीमारी ठीक नहीं होती। तो सेंस करें थोड़ा सा, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप मेरे से अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर करके डिटेल में ही बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर नींद लें, डाइट प्लान अच्छा लें, कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करें और इन चीज़ों को दूर रखें। क्योंकि आपकी हेल्थ पॉलिसी, आपको मैं एक बिल्कुल आंसर दे रहा हूँ इसका, आपकी हेल्थ पॉलिसी आपको बीमारी से बिल्कुल नहीं बचा सकती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुदा ना खास्ता आप ये सोचो कि बीमार पड़ो ही ना, उसके लिए ये जो मैंने बताया, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर नींद करना, डाइट प्लान लेना, अच्छी तरह पॉजिटिव सोच रखना, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। तो आई होप अपने थॉट प्रोसेस मैं अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचा पाया हूं। अगर आप इससे कनेक्ट करते तो कमेंट्स में अपने ज़रूर लिखिए, अच्छे बुरे जैसे भी हों आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मेरी थॉट प्रोसेस ये सही है कि नहीं है। और सप्लीमेंट्स के लिए अगर ज़्यादा डिटेल में बात करनी है तो मुझसे पर्सनल भी डिटेल कर सकते हैं। मैंने सेकेंड लिंक डाल रखा है, उस पर जूम सेशन ले सकते हैं मुझसे कि हमें इस बीमारी में, या हमारे मम्मी पापा बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम है, उनको कमर दर्द है, पैर दर्द है, पेट की प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप मेरा इस वीडियो में साथ देने के लिए, और इसी सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए इस बिजनेस को, नहीं कह रहा, क्योंकि ये वीडियो को दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।